हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग 1D मोशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में बेटा, हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की चर्चा किए थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी चर्चा किए थे। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े थे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब जैसे कोई बोले कि एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, ये इसका फाइनल पोजीशन बना, ये इसका इनिशियल पोजीशन बना। तो बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया? L। अगर इसमें कोई बोले डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है L। अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी L होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड है। एक पार्टिकल को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फिर रिटर्न होके नीचे आएगा, ये पार्टिकल रिटर्न हो जाएगा। ठीक। अब ये कितनी हाइट अटेन किया? ये हाइट अटेन किया h, यानी h ऊपर गया और h नीचे आया। तो अगर कोई बोले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, तो इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ का एक्चुअल लेंथ क्या है? एच लेंथ ऊपर गया और एच लेंथ नीचे आया, तो पाथ का एक्चुअल लेंथ क्या होगा बेटा? पाथ का एक्चुअल लेंथ होगा 2h। इसलिए इसका डिस्टेंस क्या हो गया? 2h। अब पार्टिकल बाद में यहाँ गिर जाएगा, तो ये फाइनल पोजीशन बना है इसका और ये इसका इनिशियल रहा। यानी अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब क्यों 0 होगा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है क्या? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। आंख से दिखाई दे इसीलिए दूर दूर बनाया हूँ। एक्चुअली बेटा इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंक दिए और ये पार्टिकल ऐसे नीचे आ गया, तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। क्यों? जहां से फेंके थे पार्टिकल फिर वहीं आके गिर गया, तो जो इनिशियल पोजीशन रहा वही फाइनल रहा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन क्या रहा? 0। इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लें कोई पार्टिकल है, वो ऐसे कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल सेमी सर्कल में चल रहा है। तो पार्टिकल सेमी सर्कल में चल रहा है। अब ये जो सेमी सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर होगा, ये सर्कल की रेडियस होगी, रेडियस। और एक पार्टिकल है P जो यहाँ से चल रहा है, इनिशियल पोजीशन I से चल रहा है और बिल्कुल ये पाथ, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच गया। ये इसका रहा फाइनल पोजीशन। ठीक, रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है R। अब बेटा अगर कोई बोले डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो इसका पाथ का एक्चुअल लेंथ क्या होगा? सेमी पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी या सेमी सर्कुम्फ्रेंस। कितना होता है सेमी सर्कुम्फ्रेंस? पाई इंटू आर। तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा बेटा पाई आर। ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो जो पाथ लेंथ है उसका एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? पाई आर। ये डिस्टेंस हो गया। अब अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने सीधी दूरी। तो सीधी दूरी कितना है? 2r। ये फाइनल रहा, ये इनिशियल रहा, सीधी दूरी क्या हो गया? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये 3 एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के हम लोग देख लिए। अब अगर कोई बोले और अच्छा प्रॉब्लम, तो देखो बेटा, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ, दिस इज सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर, ठीक, बहुत अच्छी बात। और बेटा एक पार्टिकल है जो पॉइंट पी से मूव करते करते और इस सर्कुलर पाथ के एलांग पॉइंट क्यू तक आ रहा है। जिस सर्कुलर पाथ पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा, उस सर्कल की रेडियस आर है, ठीक। तो गिवन क्या है, तो गिवन हो गया हमारा सर्कुलर पाथ की रेडियस। और ये पार्टिकल जब पी से क्यू तक गया, पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक गया। तो पॉइंट पी से क्यू तक जब जा रहा है ये पार्टिकल, तो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा। तो और गिवन क्या है, थीटा, आर गिवन है और थीटा। अब इसमें बोले कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट्स पी टू क्यू। अब पार्टिकल बेटा पी से क्यू तक जा रहा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, देखो बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एंगल इक्वल टू, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया आर्क। एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पर आर्क क्या है, एस है, ये आर्क होगा, इसे आर्क बोलते हैं, हिंदी में इसे चाप बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क। तो ये हो गया हमारा आर्क। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, रेडियस आर्क। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अब पार्टिकल एक्चुअल लेंथ कितना फॉलो करेगा, तो एस होगा, और एस इक्वल टू क्या लिख देंगे, थीटा इंटू आर। यहाँ हम लिखेंगे थीटा इंटू आर, ये हो गया इसका डिस्टेंस। अगर यही बेटा डिस्टेंस इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, अगर यही बेटा पार्टिकल अगर सेमी सर्कल चले, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ एंगल हो जाएगा थीटा की वैल्यू पाई। इसलिए डिस्टेंस देखो थीटा की जगह क्या आ गया है, पाई, थीटा आर मतलब पाई आर। सेमी सर्कल चलेगा तो पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल में मूविंग पार्टिकल सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, पाई बनाता है, पाई इंटू आर हो गया, थीटा आर माने पाई आर हो गया। लेकिन अगर ये जनरल एंगल बनाए थीटा, जनरल एंगल बनाए थीटा, तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। ये तो डिस्टेंस हो गया। अब सवाल आया डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी देर के लिए हम डेलार बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये फाइनल पोजीशन बना, दिस इज फाइनल पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल पी से क्यू तक आ रहा है, इसे पार्टिकल पी से क्यू तक आ रहा है, तो ये फाइनल पोजीशन बना। और ये क्या बना, ये बना बेटा हमारा इनिशियल पोजीशन। तो ये फाइनल पोजीशन बना और ये इनिशियल पोजीशन बना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने सीधी, यानी दिस इज डेलार, यही हमारा डेलार कैलकुलेट करना है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट डेलार क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डेलार की वैल्यू में कैलकुलेट करना है। तो हमें पता नहीं, अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ये तो बड़ा टफ चीज हो गया, बड़ा मुश्किल चीज हो गया। अब इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर क्या है,
ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल बनाया। इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए अगर मैं x ले लूं तो अगली डिस्टेंस यह भी तो हमारा x ही होगा। ओके, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया θ/2, ये एंगल क्या हो जाएगा θ/2। तो अब हमें पता है बेटा कि साइन θ/2, थीटा के सामने लेंथ क्या होता है, थीटा के सामने जो एंगल होता है, यहाँ तो एंगल θ/2 है, तो θ/2 के सामने ये क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। और θ/2 के साथ जो साइड होता है वो होता है बेस। ये हो गया हमारा बेस। θ/2 के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस। यहाँ एंगल θ/2 है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमें पता है, तो साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ साइन θ/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन θ/2 इक्वल टू मिलेगा परपेंडिकुलर x। साइन θ/2 की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, परपेंडिकुलर x बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, r, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगा, r इधर जाएगा तो r इंटू साइन θ/2। बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डेल आर। डेल आर मतलब क्या, इधर भी x है इधर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। यानी डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, r साइन θ/2। ये बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। अब इसको हम फ्यूचर में एज ए फार्मूला यूज करेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r साइन θ/2, 2r साइन θ/2। इसको हम लोग एज ए फार्मूला यूज करेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे बेटा मान लो कि जरूरी नहीं, हमारे पास कई केस हो सकता है, कई केसेस हो सकता है। जैसे हमारे पास 3 केस आ जाए, हमारे पास ये 3 केस हो गया, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब जैसे कोई बोले बेटा कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है और उस पार्टिकल की रेडियस क्या है, r है, और ये एंगल बनाया सेंटर पर 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब कोई बोले डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, थीटा आर, थीटा आर। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री को और क्या लिखा जा सकता है, π/3 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, π/3 इंटू आर। ये हो गया हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस। क्यों, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, थीटा 60 डिग्री। अब चाहे हम 60 डिग्री लिखें और चाहे इसकी वैल्यू लिख दें रेडियन में π/3, तो थीटा की वैल्यू हो गया π/3 इंटू आर। अब अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, 2r साइन θ/2। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, r लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री बाई 2, मतलब क्या होगा ये 2r हो गया, साइन हो गया, 60/2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 2r इंटू 1/2 हो गया। मतलब आंसर हो गया हमारा क्या, आर रेडियस के बराबर। ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली देखते हैं, लॉजिकली देखते हैं। अगर बेटा ये 60 डिग्री है, ये आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो 2 थीटा प्लस 60 180 होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 120। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 60। ये भी 60 और यह भी 60, तो 60 60 60, तो ये क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन गया तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती है सेम, अगर ये आर है तो यह भी आर है, ये भी आर होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट देखो क्या आ रहा है बेटा, आर
आया है। अब माने ये फार्मूला हर जगह के लिए वैलिड है, इसको लर्न करें। डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो थीटा इंटू आर, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो क्या, 2r साइन थीटा बाई 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटा हमारा पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो पॉइंट P से पॉइंट Q तक जा रहा है, रेडियस क्या है r। अब अगर कोई बोले डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होगा 90, यहाँ पर थीटा 90 होगा। 90 को क्या बोल सकते हैं पाई बाई 2। यहाँ हम लिखेंगे क्या, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू आर। हो गया, डिस्टेंस हो गया, खत्म, सिंपल इतना। और अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जस्ट अभी फार्मूला हम लोग पढ़े बेटा डिस्प्लेसमेंट का, क्या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, 2r साइन थीटा बाई 2। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, 2r रेडियस r है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 90 बाई 2। तो फिर क्या लिखेंगे 2r साइन 90 बाई 2 माने साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक, साइन 45, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2r लिखेंगे, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू क्या होगी 2/√2 को क्या लिख सकते हैं √2r। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये रेडियस r है, यह भी रेडियस r होगा, तो ये लेंथ क्या होगा √2r। यही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया √2r। डेल आर डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r, और डिस्टेंस तो ये हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये भी बन गया। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान ले बेटा हमारे पास यहाँ पार्टिकल P है, ठीक है। अब ये पार्टिकल P इस पाथ को फॉलो करते हुए, इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट Q तक आ गया, यानी सेंटर पर कितना एंगल बनाया, सेंटर पर एंगल बनाया 180 डिग्री, आर इसको हम पाई लिख सकते हैं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला 2r साइन थीटा की वैल्यू 180 बाई 2, तो क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे, साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r। और सही बात है, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेल आर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये कितना आएगा 2r। और डिस्टेंस अगर निकालना हो इस केस में डिस्टेंस, तो थीटा पाई हो जाएगा इंटू, ये हो गया डिस्टेंस। तो बेटा इस तरह से प्रॉब्लम कुछ भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ एंगल 60 डिग्री दे या 90 दे या 180 दे, 120 डिग्री भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो रियल में फार्मूला हम यही यूज करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना होगा तो 2r साइन थीटा बाई 2। इस फार्मूले का यूज करके इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बेटा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास एक व्हील, व्हील ऐसे व्हील है, और ये जो व्हील है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ये जो व्हील है ऐसे चल रहा है, ठीक, ऐसे चल रहा है। तो नीचे वाला पॉइंट P है और सबसे ऊपर पॉइंट Q। अब ये इस तरह से घूमी कि जो हमारा P था वो सबसे ऊपर चला गया और Q सबसे नीचे आ गया।
इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब बेटा ये होगा कि रियल में ये वाली लेंथ कितनी है, पाई आर। ये लेंथ हमारी है पाई आर। तो अब ये लेंथ जो पाई आर है वही ये लेंथ चलेगा, क्योंकि अब इसको हम समझेंगे। एक क्वाइन ले ले, क्वाइन, क्वाइन मतलब सिक्का, क्वाइन ले लें और क्वाइन को हाथ पे रख के बिल्कुल वर्टिकल करके इसको चलाएं और सेमी सर्कल में चलाएं, माने आधा चलाएं। तो जब इसको आधा चलाएंगे सेमी रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये प्योर रोल करेगा। सबसे ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया और नीचे वाला जो पॉइंट है पी वो किधर चला गया, पी चला गया ऊपर। बहुत अच्छा। तो अगर क्यों नीचे चला है बेटा, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये लेंथ जो होगा वही तो लेंथ जमीन पर चलेगा। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है हमारा पाई आर, ये लेंथ है हमारा पाई आर, तो वही पाई आर लेंथ हमारा ये जमीन पर चलेगा। ये लेंथ हो गया पाई आर और ये लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा लेंथ हो जाएगा हमारा 2 आर। ठीक है, ओके। अब इसमें बोला है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P when wheel complete हाफ रेवोल्यूशन। तो ये जो व्हील हमारा है अगर वो आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, अब देखो जब ये व्हील ऐसे मूव करेगा ना तो रियल में ये होगा डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, रियल में एयर में ऐसे मूव करते हुए जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारा होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा तो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बनेगा क्या, एक साइड ये बनेगा, एक साइड ये बनेगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा हाइपोटेनस बनेगा। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर 2r का स्क्वायर, मतलब इस लेंथ का स्क्वायर, प्लस और क्या लिखेंगे, इस लेंथ का स्क्वायर। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है पाई आर। ठीक, यानी डेल आर इक्वल टू रूट ओवर। अब बेटा एक चीज बहुत सिंपल चीज है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर स्क्वायर अगर रूट के बाहर लेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, रूट के बाहर आर बचेगा और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस तो बहुत टफ हो जाएगा कैलकुलेट करना, बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करना होगा, इसलिए इसको लर्न कर लें, याद कर लें कि अगर इस सर्कल की रेडियस आर है, अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो डिस्टेंस होता है 4r। अगर ये व्हील हमारा सेमी सर्कल चलेगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस हमारा होगा 4r और डिस्प्लेसमेंट हो गया r रूट में 4 प्लस पाई आर स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से बेटा देख लें, अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फिर से इसको वीडियो रिवाइंड करके फिर से पीछे से देखें तो डाउट क्लियर हो जाए। नहीं डाउट क्लियर हो रहा है तो बार बार देखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो गया और डिस्टेंस का आंसर हो गया। आगे हम लोग जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये किस तरह का प्रॉब्लम बन गया। अब इसमें और अच्छे लेवल का प्रॉब्लम कैसे बन सकता है, चाहे वो नीट में, आजकल तो नीट में बहुत टफ आ रहा है तो नीट में भी पूछ सकता है। कुछ तो प्रॉब्लम नीट में अब की बार दिया था जेई एडवांस लेवल का, तो नीट में कैसा प्रॉब्लम पूछा जा सकता है या जेई मेंस में, तो उस वैरायटी का भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रॉब्लम ये है, क्या एक पार्टिकल
traveled along curvilinear path of इक्वेशन y इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में आ रहा है x-1 पावर 3/2। अब ये पार्टिकल का पाथ है, y एज द फंक्शन ऑफ x, ये पार्टिकल का पाथ है। तो बोला है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by the particle from x equal to 1 meter to x equal to 4 मीटर। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बन गया। अब ये जो y इक्वल टू 2/3 रूट में x माइनस ब्रैकेट में x-1 पावर 3/2 दिया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अच्छे से इसको देख लें बेटा, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। तो देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो y का भी पावर 1 होता और x का भी पावर 1 होता। जहां कहीं बेटा x का पावर 1 हो और y का पावर 1 हो, दोनों का पावर 1 हो, तो स्ट्रेट लाइन होता। यहाँ पर तो y का पावर 1 है बट x का पावर तो 3/2 होगा, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो पार्टिकल का पाथ फिर कैसा होगा? कर्वी लिनियर। तो थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए ऐसे बनाया जा रहा है। सपोज दैट x इक्वल टू 1 है तो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और बिल्कुल इसका रास्ता कैसा था? टेढ़ा में। ये फाइनल पोजीशन बनेगा, ये इनिशियल बनेगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 4। ये 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा ये, और ये है x की वैल्यू क्या? 4 मीटर। तो मुझे बेटा डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये क्या निकलेगा? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी जो कर्वीलिनियर लाइन है, ये डिस्टेंस होगा s। और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा निकलेगा डिस्प्लेसमेंट डेल आर। हम लोग पढ़े हैं एक इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 9 या 10 में आता है। इसे हम पहले आया तो x1 बोल दें, बाद में आया तो x2 बोल दें। अब सवाल ये उठता है, अगर ये x2 हो गया तो y2 क्या होगा? जब x1 पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y1 बन जाएगा। ये हो गया 2/3, और x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 1 का पावर 3/2, टोटल आ गया 0। x1 अगर 1 हो गया तो y1 क्या हो जाएगा? 0। और फिर बेटा जब हम x2 लिखेंगे, x2 की वैल्यू 4 लिखेंगे तो y2 मिलेगा इस इक्वेशन में। x की वैल्यू रखेंगे तो y वैल्यू मिल जाएगा, x1 रखेंगे तो y1 मिलेगा, x2 रखेंगे तो y2 मिलेगा बेटा। x2 की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y2 हो गया, कितना आएगा? 2/3। x की वैल्यू यहाँ क्या रखना है? 4 -1 पावर 3/2, सॉल्व कर लेंगे। तो y2 इक्वल टू 2/3, 4 - 1 माने 3, 3 का पावर 3/2, 3 का पावर 3/2। कैसे लिखेंगे? 2/3 इंटू 3 का पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 3√3, 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा? 2√3। यानी y2 क्या मिल रहा है? 2√3। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है डेल आर, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। किसी लाइन का लेंथ जो निकालना होता है उसका यही फार्मूला होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका लेंथ निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला यही होता है। कहने का मतलब कि अगर मुझे डेल आर निकालना हो
तो डेल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर x2। बेटा x2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ हम लिखेंगे 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 है, यहाँ हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू है 2√3, तो y2 की वैल्यू हो गया यहाँ 2√3 माइनस y1 कितना आया 0, देखो यहाँ से है ना ये y1, तो y1 0 आया है, तो ये रख दिए। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल आर, तो क्या लिखेंगे फिर 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2√3 माइनस 0 माने 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो आया कितना 9 प्लस 12, माने आंसर इसका क्या हो गया 21 मीटर। ये बेटा हमारा बना क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर नीट में या जे मेंस में अच्छा प्रॉब्लम आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब हमें बात करनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इसके लिए एक पहले हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। जैसे ये हमारा बेटा हो जाए एक्स एक्सिस, ये हो जाए वाई एक्सिस, पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो किया, ये इनिशियल पोजीशन रहा, ये फाइनल पोजीशन रहा, यहाँ x1 है 1 मीटर, तो यहाँ पर x है x2 है 4 मीटर, और ये हमारा डिस्टेंस बनेगा s। अब मुझे पता नहीं है कि कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि तो टेढ़ी लेंथ है। तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा हम यहाँ एक स्ट्रिप कट कर लेंगे, और छोटा सा कितना बड़ा ds। अगर इसको हम जूम करें, जूम माने बड़ा करके देखें, तो इसमें ये बनेगा हमारा ds और x एक्सिस के लॉन्ग लेंथ बनेगा dx, y एक्सिस के लॉन्ग लेंथ बनेगा dy। तो बेटा फिर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मतलब ये जूम करेंगे तो ये नीचे वाला इधर बनेगा क्या dx, और y एक्सिस के लॉन्ग क्या बनेगा dy। तो जूम करेंगे तो dx इतना बड़ा दिखेगा, जो y एक्सिस के लॉन्ग dy है वो इतना बड़ा दिखेगा, और जो ये ds है वो इतना बड़ा दिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि छोटा पार्ट क्यों कट किया, बड़ा पार्ट क्यों कट नहीं किया। छोटा पार्ट इसलिए कट कर रहे हैं, अगर बड़ा पार्ट कट करेंगे बेटा तो टेढ़ी लाइन हो जाएगी, और छोटा पार्ट अगर कट करेंगे तो स्ट्रेट होगा। ये हमारा dy बन जाएगा, नीचे वाला dx बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा ds। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ds स्क्वायर इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। हम चाहें बेटा तो इसमें dx को कॉमन ले सकते हैं, dx स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में 1 आएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारा ds स्क्वायर। फिर से देखें अच्छे से, ये dx है, dy है, ds है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर हो गया प्लस dy स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब यहाँ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर है, इसमें dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो dx स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना बेटा 1, और यहाँ पर ds है नहीं तो ds स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, dx स्क्वायर कॉमन चला गया, नीचे आ जाएगा ds स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जा रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ds इक्वल टू रूट ओवर, ये हो गया हमारा dx स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब ये dx स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, तो मिला क्या ds इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको हम लोग आगे के लिए यूज करेंगे एज ए फार्मूला। कैसे यूज करेंगे इसको, एज ए फार्मूला। तो बेटा
डिस्टेंस टेढ़ी जो लाइन थी उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये बन गया, चाहे किसको लर्न भी कर सकते हैं। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या आया, रूट ओवर 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ये आया है डिस्टेंस का फार्मूला। देखें यहाँ डिराइव किया गया। ठीक, अब आते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारा क्या है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका पाथ क्या होगा, y इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में x माइनस 1 पावर 3/2, यानी इक्वेशन आया पार्टिकल के पाथ का 2/3 ब्रैकेट में x माइनस 1 पावर 3/2। तो सबसे पहले बेटा हमें ds की वैल्यू निकालनी है, dy बाई ds होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं dy बाई dx, माने y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे, इसमें हम 2/3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका हो। तो इसका अगर करेंगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर में 3/2 है, 3/2 पहले आ जाएगा, x माइनस 1 पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी तो हम पावर का कर रहे थे, अभी हमारा ये बाकी है कौन, x माइनस 1। तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो आया क्या, डिवाइड बाई dx, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 3 3, यहाँ बचेगा क्या बेटा, x माइनस 1 और पावर 3/2 माइनस 1, तो 2 इधर जाएगा, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2/2 माने बचा 1/2। और x का डिफरेंशिएशन, तो x का x के रेस्पेक्ट 1 होगा और 1 का 0। तो बेटा ये कितना आया, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब कितना आ रहा है, 1, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आया क्या, डिवाइड बाई dx इक्वल टू आ रहा है x माइनस 1 का पावर हाफ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो ये बना हमारा क्या, डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1। अब इसको फिर से लिखते हैं, फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डिवाइड बाई dx, 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या मिल रहा है, x। अब इसको हम रूट डाल दें, 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इधर भी रूट लगाएंगे, और रूट का मतलब पावर हाफ। बेटा जहां पर ये होगा वहां हम क्या लिखेंगे, x पावर हाफ लिखेंगे। लेकिन अभी एक समस्या बनी है, क्या कि dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, समस्या ये खड़ी हो गई कि dx की वैल्यू क्या लिखेंगे। तो dx की वैल्यू लिखने का जो तरीका होगा, डिवाइड बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 का पावर हाफ है। ठीक, तो अगर मुझे dx की वैल्यू लिखना होगा तो dx की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ds इक्वल टू दिस। अब बेटा दिस की वैल्यू क्या लिखेंगे, या तो हम ये लिखें, या तो इसकी वैल्यू x पावर हाफ लिखें इंटू dx, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो बेटा जब हमारा x1 1 है तो डिस्टेंस क्या है, 0, यहीं से हमारा पार्टिकल चलना शुरू किया, पार्टिकल हमारा यहीं से चलना शुरू किया। जब x की वैल्यू अगर 1 मीटर है, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया। तो जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डिस्टेंस 0 है। अब ये पार्टिकल ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और यहाँ पहुंच गया। पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंच गया, माने x की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो डिस्टेंस हो गया s। इसे सॉल्व करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन आएगा s, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर हाफ प्लस 1 माने x पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, लिमिट लगाएंगे 0 से 4। अब क्या करेंगे बेटा, अब आगे बढ़ते, तो आया कितना था देखो, ये आया, और यहाँ x पावर 3/2 फ्रॉम 1 to 4। देखें फिर से एक बार, यहाँ s आया है फ्रॉम 0 to s, x पावर 3/2 बाई 3/2 फ्रॉम 0 to 4, ये होगा।
तो बेटा इसको फिर सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 3/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/3/2, ये 3/2 पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा क्योंकि नंबर है। तो आया कितना, x पावर 3/2 फ्रॉम 1 to 4, s माइनस 0 माने s आएगा, ये पलट जाएगा तो 2/3 हो गया, और यहाँ पर एक बार x की वैल्यू क्या लिखेंगे 4, अपर लिमिट, x की जगह 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर 3/2, माइनस x की जगह क्या लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 पावर 3/2, फिर लिखेंगे s इक्वल टू 2/3। अब बेटा 4 पावर 3/2, जैसे 4 पावर 3/2 तो हम क्या लिख सकते हैं 4 पावर 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, बेस सेम होता है तो पावर साइड, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 4 पावर 1 इंटू 4 पावर हाफ, यहाँ लिखेंगे 4, और 4 पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी 2, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, और 1 का पावर कुछ भी लगा दें 3/2 हाफ कुछ भी लगा दें तो 1 ही रहेगा, ठीक, यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3, ठीक, ये हो गया 2/3, 8 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, ठीक, ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माने 14/3 में, ये हो गया हमारा आंसर, क्या आया ये आया डिस्टेंस। तो अगर बहुत हाई लेवल का प्रॉब्लम पूछे, आजकल हाई लेवल का प्रॉब्लम पूछ ही रहा है, तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम ये बनाया जा सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। अब एक बार में बेटा समझ में नहीं आया है, इस वीडियो को बार बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे इजी जो तरीका था वो ये कि किस तरह से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहे बेटा हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, बाकी चीजें हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।